एक शो है जिरो नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट और यो नाम मैंने लगे कि अबार तक सब तक पहुंच गयो होगा। होने चाहिए सोर्स, लेकिन ऐसा क्या है कि इस चीज़ को हर कोई इजीली एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर एक औरत ही अपने बारे में और अपने पार्ट्स के बारे में ऐसा बोल रही है तो इसमें फिर आप किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते हो कि कौन गलत है कौन सही है। सीधा बोले आप अपने माँ बाप के बीच में चले जाओगे, तो ये बात तो आप एग्री करते हो क्या? इतना नीचे तो नहीं गिरना चाहिए ना। हम लोगों को इन लोगों की ज़रूरत ही नहीं है जो यूथ को गाली गलौज, और इंस्टाग्राम पे उनका कंटेंट ही यही है कि वो लोगों को गालियाँ दे रहे हैं या खुद को गालियाँ दे रहे हैं, फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं। ये ठीक ही नहीं है, इस तरीके के होना ही नहीं चाहिए। कॉमेडी आप किसी भी चीज़ पे कर सकते हो, कंटेंट आप किसी भी चीज़ पे बना सकते हो, उसमें वल्गरिटी ज़रूरी नहीं है। देखना चाहिए लेकिन इतना भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। मैं वो भक्ति के करता है, कभी फिटनेस के करता है। उसके ऊपर हाँ, उसके ऊपर शूट क्यों नहीं करता? फिर वो फ्रॉड ही कर रहा है जिसके साथ जो कर रहा है, जो दिख रहा है, मतलब फ्रॉड पर्सनालिटी चला रहा है वो। देखना चाहिए लेकिन इतना भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप। फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। जतरा भी दर्शक है झलको मेवाड़ रा बनाने सामने राम राम नमस्कार खमा गणी मुँह किंजल और आप देख रहे हो झलको मेवाड़। एक शो है जिरो नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट और यो नाम मैंने लगे कि अबार तक सब तक पहुंच गयो होगा। और यो शो रे बारे में अगर मैं आपने बताऊं तो यो एक शो हो जो यूट्यूब पे आता हो, समय रहना इन्हें होस्ट करता है और इन्हें महीने और भी जो अलग इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वे शामिल बेता और इन्हें महीने एक अलग तरह की कॉमेडी रो इस्तेमाल किया जाता हो जिन्हें डार्क ह्यूमर या फिर डार्क कॉमेडी कहो जावे। इन्हें महीने एक एपिसोड रहो जिरे महीने जो पॉडकास्ट करे है रणवीर अलाहाबादिया और जो इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है अपूर्वा मुखीजा, वे लोग मौजूद था। और इरे बाद आप देखो कि यो एपिसोड अतरो कंट्रोवर्शियल वे गयो कि हर तरफ इरी निंदा करी जावा लागी और इरे बाद जो है ये पूरा शो ने ही बंद कर दियो गयो है। मेवाड़ पर इरी चर्चा ये वास्ते करी जा रही है क्योंकि जो अपूर्वा मुखीजा है वे आईफा जो है उरी जो प्री ट्रीजर है और जो शूटिंग्स है उरे बातें उदयपुर आवा वाली ही और अठे कुछ समाज जो लोग हैं वनारो यो कहना हो कि महाराणा प्रताप की धरती पे मेवाड़ पर अपूर्वा मुखीजा जैसा जो लोग हैं वे बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा और वे अठे नहीं आएगा। इसके बाद ये कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती जा रही है और आईफा जो है अब अपूर्वा मुखीजा की जो शूटिंग है उदयपुर के महीने वह निरस्त कर दी है और बंद कर दी है। लेकिन फिलहाल इंडियाज गॉट लेटेंट ने लेर जो आप देखोगा कि दो अलग भाग सोशल मीडिया पे बढ़ चुका है। एक भाग रो यो कहना है कि इतर रो जो ह्यूमर है वो सोशल मीडिया पर अगर अवेलेबल है तो देखनो नहीं देखनो आप रे बसरी बात है। और एक तरफ जो गुट है वो बड़ा रो यो कहना है कि इतर की चीज़ा जो है ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर वेणी ही नहीं चाहे। खैर आपकी गुट में हो कि तरफ हो कमेंट सेक्शन में मैंने ज़रूर बता दो। इसके अलावा मैं लोग पब्लिक ओपिनियन लेवा आज निकले हाँ कि यो जो शो है इंडियाज गॉट लेटेंट इरे बारे में लोग कई विचार कर रहा है यो बंद वेगियो तो यो ठीक है या नहीं। इंडियाज गॉट लेटेंट पे एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, लोगों का कहना है कि इस तरह के शोज़ नहीं होने चाहिए और लेटली वो शो अब यूट्यूब से हटा भी दिया गया है। क्या सोचते हैं एज ए यंगस्टर आप उस शो? होने चाहिए सोर्स, लेकिन ऐसा क्या है कि इस चीज़ को हर कोई इजीली एक्सेस कर सकता है। तो ये सोच ऐसे OTT पे डालो या फिर 18+ लोग देख सके, ऐसा कुछ करके डालो, ना कि बच्चे लोग देखेंगे सीधी सी बात है वो बिगड़ सकते हैं, तो ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, ये जो शो था ये सब्सक्राइबर्स पर और सब्सक्रिप्शन पर बेस्ड था तो ऐसे बट में सब उसका देखना नहीं रील्स देखना और तो वो अपने आउट ऊपर हो ऐसा नहीं है। मैं नहीं देखना चाहता, बट मुझे उसकी रील्स आती है, गाली देता है कि तेरी पता ही है। बिल्कुल मैंने तो नहीं लिखा कि समय राणा को आ जाए, बच्चे के में भी आ सकता है, तो आप बताओ अच्छी बात है। बिल्कुल बस वही बोल रहा हूँ कि एक्सेस उसका मतलब लोगों तक ना जाए, सब्सक्रिप्शन है वो बाहर, वो चाहते हैं तभी बाहर आता है। ऐसे तो कोई एक पिक भी बाहर नहीं डाल सकता, आपको ही बताया। सही बात है। तो फिर वो ना करे, मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी ना करे उस चीज़ की। अगर अपने चलाना है चलाओ, बहुत बढ़िया करते हैं कॉमेडी, मजा आती तो है। ऐसे में दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं गाली वगैरह देकर गाली कंटेंट देते- बनाते हाँ, हैं तो तो उस पर क्या कहेंगे आप? वो भी गलती है ना, वही चीज़ है, सबके लिए बोला, उसके लिए सबका अपना हाँ। टैलेंट है। हाँ, सबका अपना टैलेंट है बस। पर अब जो लेटेस्ट हुआ, अब सीधा बोले आप अपने माँ बाप के बीच में चले जाओगे, तो ये बात तो आप एग्री करते हो क्या? बिल्कुल सही बात। इतना नीचे तो नहीं गिरना चाहिए ना। कॉमेडी होती है बहन भाई जो चलता है थोड़ा बहुत, पर इधर तक तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाता बेकार है। था, आपको ठीक नहीं लगा वो ठीक, मतलब कॉमेडी वे में ठीक है, पर अब एक तरफ वो इन्फ्लुएंसर को ना, वो क्या अपूर्वा। नहीं, अपूर्वा नहीं, वो ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा, वो क्या नाम था उसका वो सर, नहीं, उसमें जिसकी वजह से ये रणवीर अलाहाबादी। हाँ अलाहाबादिया, रणवीर अब वो एक टाइप में वो भक्ति के करता है, कभी ओके, फिटनेस हाँ, के करता है। उसके ऊपर ही सूट हाँ, नहीं करता। उसके ऊपर शूट क्यों नहीं करता? फिर वो फ्रॉड ही कर रहा है जिसके साथ जो कर रहा है, जो दिख रहा है, मतलब फ्रॉड पर्सनालिटी चला रहा है, वो सब चीज़ें हैं। बिल्कुल तो वो पब्लिक की नज़र में, जैसे आप किसी भगवान को या फिर किसी गुरुदेव को मानते हो, कल के दिन ये पता चले कोई रेप के केस में
बाहर निकल मतलब फंस गए, जैसे सब किसी को भी समझ लो कि आप इनको मानती हो, कोई पुजारी है उनको बहुत दिल से मानती हो कि ये मैं जाती हूँ, मेरी इच्छा पूरी होती है, लास्ट में आपको पता चले कि भाई इसको तो HIV एड्स है, वो भी ऐसे ही हुआ है, दाढ़ी तो उसने 15 सालों से नहीं बनवाई है, तो फिर कैसे हुआ होगा? फिर आप क्या करोगी? मारने के सोचोगी ना कि कैसे भैया हमारे इमोशन के साथ खिलवाड़ कैसे किया? तो उसके फॉलोअर्स बहुत हैं रणवीर के, तो उसने जो किया वो फिर दिखा उसका, इसलिए हुआ, बाकी समय तो पहले से भी ये कर ही चल रहा ही रहा था। हाँ, तो और ये रणवीर की पर्सनैलिटी, आपका क्या कहना है इस शो पर? हटा दिया गया है उसको? किसको? इंडियाज गॉट टैलेंट के एपिसोड नहीं है ना अब? हाँ नहीं है, हटा दिया, उसने खुद हटाया, समय ने इंस्टा समय पे ने पोस्ट सब किया। हटा दिया है। अब क्या करते हैं, लोगों की मेंटालिटी को तो हम नहीं चेंज कर सकते सही बात है। आपकी मेंटालिटी क्या है? हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं। देखना चाहिए लेकिन इतना भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो रणवीर वाला कमेंट ठीक नहीं था? नहीं था। यार मैंने देखा नहीं एपिसोड, लेकिन जैसा आप बता रहे रील्स पर, तो मैं reels पे देखा, हाँ मैंने भी रील्स पर ही देखा है। तो उसमें पहले जो कॉन्टेस्टेंट है वो कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, और उसके बाद अपूर्वा ने उस तरह की जो है बात अपूर्वा का करी तो है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रणवीर की बात करा, अपूर्वा की तो बात ही नहीं करी, ठीक है। अभी हमने कहा नाम ही नहीं लिया अपूर्वा नहीं, का। हमारे उदयपुर में अपूर्वा आने वाली थी, तो उसको रोकने के लिए, इसलिए अपूर्वा पे भी हम बात कर रहे हैं। वो लड़का भी गलत ही था, तो ऐसे बोला था, लड़की भी गलत है। अब एक समझो किसी ने किसी लड़की का रेप कर दिया, तो उसके भाई ने इसकी बहन का कर दिया, तो दोनों ही गलत हुए ना। सही बात है। तो आप बोलोगे नहीं उसने पहले किया था, इसने बाद में कर दिया, Justification कुछ वो नहीं है, जो गलत है वो गलत है। सर बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है आपके, अच्छा लगा हमें सुन के। आप क्या कहना चाहेंगे? सर ने तो अच्छा ओपिनियन दे दिया आपने। मेरी तरफ से यही बोल ली है इसने। कंट्रोल सी। एज अ फीमेल मुझे बताइए कि अपूर्वा मुखिजा को भी बहुत ज़्यादा बॉयकॉट किया जा रहा है, आपको क्या लगता है इस तरह के शोज़ के बारे में? आप क्या सोचते हैं? देखिए, इस तरीके के शो जो है वो एक कॉमेडी शो है जिसको लोग केवल अपने फ़न के लिए देखना चाहते हैं। उसमें अगर एक महिला इस तरीके की बातें बोल रही है, अगर यही कोई आदमी ने बोला होता तो उसके लिए सब फेमिनिज्म का नारा लेकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर एक औरत ही अपने बारे में और अपने पार्ट्स के बारे में ऐसा बोल रही है, तो इसमें फिर आप किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते हो कि कौन गलत है कौन सही है। पर इस तरीके की बातें करना तो बहुत ही गलत है। वो एक इन्फ्लुएंसर है, उसको लोग इतना फॉलो करते हैं, तो उसको अगर ऐसी बातें करने के लिए अगर हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, अगर उस पर विरोध नहीं करते, तो कल को ऐसी चीज़ें और ज़्यादा बाहर आएगी। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी बातें अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँचा सकते हैं। लोगों तक पहुँचने का बहुत आसान तरीका है। उसमें अगर इस तरीके की नग्नता होगी तो ये चीज़ सही नहीं है। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी उसको देखेगी और फॉलो करेगी, तो ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। क्योंकि और इसमें ऐसा भी देखा जा रहा है, लोग ये भी कह रहे हैं कि कंटेस्टेंट ने पहले इस तरह की बात करी और फिर अपूर्वा ने जवाब दिया, तो हो सकता है कि लोगों का मेल ईगो हर्ट हो गया वो जवाब सुन के। मेल ईगो की तो इसमें बात है ही नहीं, क्योंकि अगर कंटेस्टेंट ने ऐसा बोला तो वो भी उसका विरोध कर सकती थी। वो एक उस प्लेटफॉर्म पे है, वो आज एक इन्फ्लुएंसर है, उसके पीछे इतना सपोर्ट है लोगों का, वो करते हैं लोग उसको सपोर्ट, वो भी वहाँ पे उसको विरोध कर सकती थी उसका। अगर उसने उसी चीज़ को बढ़ावा दिया, आज वो जो भी कंटेस्टेंट था, हम उसका नाम नहीं जान रहे, हम उसको नहीं जान रहे, अगर वो उसका विरोध करते तो शायद उसके लिए ये पॉपुलैरिटी की चीज़ बन जाती। पर उसने खुद उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे करके अपने ही बारे में और लड़कियों की तरफ से जो बात उसने बोली, प्राइवेट पार्ट्स के बारे में ऐसा बोला, तो वो चीज़ में उसी की गलती ज़्यादा मानती हूँ। मतलब वो उसे रोकने की बजाय खुद उस लेवल तक गिर उस गई। लेवल तक गिर गई, तो वो उस चीज़ को रोक भी सकती थी और वो उस चीज़ पे महिलाओं के लिए आवाज़ उठा सकती थी, बोल सकती थी कि आप मजाक कर सकते हो, आप दूसरी चीज़ों पे कर सकते हो, आपको क्यों किसी के इतना पर्सनल जा करके मजाक करना है। और इस तरह के पूरे शोज़ पे इन जनरल आपका क्या ओपिनियन है? क्या लगता है इस तरह के शोज़ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, OTT पे होने चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? मुझे लगता है इस तरीके की अगर वल्गर बातें हो रही है तो वो किसी भी लेवल पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज छोटे बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, वो देखेंगे तो वो उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। आज केवल एक यूथ पे अगर हम उसको OTT पे डाल दें, तो एक यूथ भी अगर वो चीज़ देखेगा, तो आज 18 साल से ऊपर का बच्चा भी देख करके वो चीज़ करेगा, तो लोग उससे इन्फ्लुएंस ही होंगे। तो ये ठीक ही नहीं है, इस तरीके के होना ही नहीं चाहिए। कॉमेडी आप किसी भी चीज़ पे कर सकते हो, कंटेंट आप किसी भी चीज़ पे बना सकते हो, उसमें वल्गरिटी ज़रूरी नहीं है। बीच में रहते हैं, यूथ फेस हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अभी इंडियाज़ गॉट टैलेंट करके एक शो है जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो रहा है, मेवाड़ में अपूर्वा की एंट्री नहीं है, इस तरह की भी कई सारी बातें हुई, लेकिन उन सबको अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जानना चाहूँगी कि आपका उस शो को लेकर क्या ओपिनियन है? उस शो को लेकर तो मेरा ओपिनियन ये है कि यार बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पर आते हैं, बहुत सारे फेमस सिंगर्स भी आते हैं, बहुत सारे जिन लोगों को बहुत लोग फॉलो करते हैं वो लोग वहाँ पर आते हैं। तो मेरा ये ओपिनियन है कि यार वहाँ पर उस जगह जहाँ पर लोग आप लोगों को फॉलो करते हैं और आप लोगों से इंस्पायर होते हैं, उस जगह पर इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। किसी की प्राइवेसी के बारे में, किसी के पेरेंट्स की प्राइवेसी के बारे में और उनके सन और उनके डॉटर के सामने ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए।
ये बहुत ज़्यादा वल्गर है। आप डार्क कॉमेडी को मास्क करके और ऐसा वल्गर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो फिर ये सारी चीज़ें गलत है, और इस चीज़ का हम लोग विरोध नहीं करें। क्योंकि अगर आईफा अवार्ड्स जो हैं उन्होंने इन लोगों को आईफा अवार्ड्स और हमारी सिटी को प्रमोट करने के लिए हायर कर रहे हैं, जैसे अपूर्वा माखीजा हो गए और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उन लोगों को हम लोगों की सिटी को प्रमोट करने के लिए उन लोगों को हायर कर रहे हैं। तो यार हम तो पर्यटन विभाग से यही बोला है, उन लोगों को हमने ज्ञापन भी दिया था और उन लोगों से यही बोला है कि उदयपुर तो पहले से ही पूरे वर्ल्ड के मैप पे फेमस है, तो हम लोगों को इन लोगों की ज़रूरत ही नहीं है जो यूथ को गाली गलौज, और इंस्टाग्राम पे उनका कंटेंट ही यही है कि वो लोगों को गालियाँ दे रहे हैं या खुद को गालियाँ दे रहे हैं, फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, मतलब पॉइंटलेस फेमिनिज्म है। आपके वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, आप ग्राउंड पे जाकर वुमेन को एम्पावर करिए, लड़कियों को एम्पावर करिए, पर ये जो कंटेंट आप बताते हैं लड़कियां गाली गलौज करें और ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। दिस इज़ नॉट आर कल्चर, ये हमारी हिस्ट्री नहीं है। हमारी हिस्ट्री रानी लक्ष्मीबाई है, मीराबाई है, और भी बहुत सारी योद्धा हुई हैं हमारी हिस्ट्रीज़ में। हमारी हिस्ट्री सरोजनी नायडू की है, हमारी हिस्ट्री में इंदिरा गांधी थे, हमारी हिस्ट्री में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है और ऐसे लोगों को प्रमोट करने की भी ज़रूरत नहीं है। यूथ से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन लोगों को बॉयकॉट करें, इन लोगों को अनफॉलो करें, क्योंकि हम ही लोग जो हैं जो इन्हें चांद तक पहुँचाते हैं और हमारी जिम्मेदारी है इन्हें वापस फर्श पे लाने की। इसके अलावा हम देखो कि ये जो शो है ये लंबे समय से चलता आ रहा है। इस शो की वजह से, क्योंकि काफ़ी इसमें बहुत ही नीचे गिर गए बात करते करते, तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। इस शो को देख के ऐसे देखते हैं कि मतलब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसको OTT पे या रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, एक सर्टेन एज ग्रुप के लोग ही इसे देख सकें, या आपका क्या मानना है कि इस तरह के शोज होने ही नहीं चाहिए? वो क्या है कि आजकल OTT भी जो है वो साइट्स उसके बाद में क्या है पायरेट हो जाती है। तो आज मैं हूँ तो आज मैं उस एज से निकल चुका हूँ जहाँ गाली जो है और कोई भी बताऊँ वल्गर चीज़ है वो बहुत ही नॉर्मल टॉक्स है। पर क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 14-15 साल के स्कूल में पढ़ रहे होते हैं उन्हें मज़ा आता है ये सारी चीज़ें देख के, और फिर वो इन सारी चीज़ों से इंस्पायर होते हैं। तो फिर क्या है कि अब वो गाली देना, सिगरेट फूंकना, ये सारी उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें क्या है कि कूल लगने वाली चीज़ हो जाती है। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। वो अगर यहाँ आती, वो अपने शहर में जगदीश मंदिर को प्रमोट करने आती, सिटी पैलेस को प्रमोट करने आती, अपने शहर में घूम रही होती, तो जो 15-16 साल के 18 साल के लड़के होते हैं वो वहाँ जाके और उसके साथ फ़ोटो खिंचाते वो और फेमस होती। और हम तो क्या है, हम ये नहीं चाहते हैं उसके खिलाफ़ कोई कंप्लेन हो, उसके खिलाफ़ कोई रिपोर्ट हो, और ये हो भी रही है तो चीज़ें अच्छी है। पर सबसे बड़ा मतलब उसके लिए पनिशमेंट अपूर्वा माखीजा के लिए, रणवीर जो है वो एक पॉडकास्ट चलाते हैं उनके लिए, या फिर किसी भी कॉमेडियन के लिए ये होगा सबसे बड़ा पनिशमेंट कि उन्हें आप उनकी फेम ख़त्म कर दो, उनको अनफॉलो करो, उन्हें बॉयकॉट करो। उन लोगों को अपन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं उदयपुर के भी लोग हैं, बहुत सारी वो सोशल मीडिया कंपनी जो उन लोगों के सपोर्ट में स्टोरीज़ वगैरह डाल रही है, तो ये चीज़ गलत कर रहा है। और ऐसा है कि अगर आप स्टोरीज़ वगैरह डालोगे ऐसे लोगों का, जिन लोगों का हम लोग विरोध कर रहे हैं उन लोगों का आप समर्थन करोगे, तो यार हम तो क्या है कि पौराणिक तो पद्धति हमारे जो पूर्वज अपनाते थे उस पद्धति पे विश्वास करने वाले लोग हैं। हम तो छापा मार पद्धति यूज़ करते हैं, तो हम लोग तो आपके दरवाजे पे भी आ जाएंगे, आपके ऑफिस में भी आ जाएंगे, और हम जब आपके ऑफिस आएंगे हमारे चैनल से खुली तरफ चाहे इसे धमकी समझे, चाहे इसे रिक्वेस्ट समझे, कुछ भी समझे, पर हाँ फूटे हुए ऑफिसों के कांच, टूटे हुए दरवाजे, बिखरे हुए, हाँ नई बात नहीं है। उदयपुर में होता रहता है, यहाँ बहुत चीज़ें होती है और आप लोगों को तकलीफ ही होगी। क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, जान मान का नुकसान होगा, तो वो अच्छी बात नहीं। बिल्कुल, हम किसी भी तरह की धमकी यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इतना बताना चाहते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि कूल हैं वाकई। और आप जब कंटेंट की बात करते हो तो कंटेंट अच्छा भी बनाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो बहुत कुछ अच्छा लोगों के लिए डाल रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक रेस्ट्रिक्शन आपकी लैंग्वेज पर होना ही चाहिए जब आपको इतने लोग देख रहे हैं तो।